जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग हमारे साथ हरमनप्रीत कौर आंटी जी और आरती आंटी जी ने शेयर किया है। संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है, सत्संग को पूरा जरूर सुने। तो चलिए संगत जी, गुरुजी से आज्ञा लेते हुए गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जिस तरह से आंटी जी ने हमें सत्संग को शेयर किया है, उसी तरह से हम सत्संग को आपके साथ आगे शेयर करेंगे। मैं हरमनप्रीत कौर, 21 वर्ष की। संगत जी, ये उम्र हमारी लाइफ की बहुत ही नाजुक उम्र मानी जाती है। कभी कभी हमें लगता है कि कोई भी आपको सुनता नहीं है, समझता नहीं है। जब कोई भी आपसे दूर चला जाता है या कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो इस उम्र के बच्चे डिप्रेस्ड फील करने लग जाते हैं, उनको एंजाइटी होने लगती है, उनके माइंड में सुसाइडल थॉट आने लग जाते हैं। संगत जी, सेम ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। संगत जी, जब गुरुजी ने मुझे अपनी शरण में लिया, उससे पहले मेरी लाइफ बहुत ही ज्यादा खराब थी। मैं सारा सारा दिन रोती थी, अकेले रहती थी, ना ही कुछ खाने पीने का मन करता था। मैंने सब कुछ छोड़ दिया था। हर छोटी छोटी बात को दिल से लगा लेना, अगर तो दोस्त दूर भी होते थे तो रोने लग जाती थी। ऐसे लगता था कि जैसे मेरा अपना कोई नहीं है, मुझे समझने वाला कोई नहीं है। क्योंकि ना, इस टाइम पे, इस लाइफ के इस टाइम पे ना, हमसे ना जाने गलतियां भी होती हैं कितनी ही, और हम इस एज में अपनी एक नई जिंदगी भी शुरू करते हैं। ऐसा ही सब कुछ मेरे साथ भी हो रहा था। मुझे हर टाइम ऐसे लगता था कि ना, मैं खुद को खत्म कर दूं। मैंने कई बार ये चीज करने की भी कोशिश की। हर टाइम दिमाग में उल्टे सीधे थॉट आने लगे थे। बस ये समझ सकते हैं कि जैसे मुझे लगने लगा था कि मेरी लाइफ इससे आगे नहीं है। मैं अपने पेरेंट्स के साथ कोई बात शेयर नहीं कर सकती थी। पता नहीं क्यों मेरे जिंदगी ना कुछ इस तरह से हो गई थी कि ना ही मैं किसी को कुछ बता सकती थी, ना ही मैं किसी के साथ कुछ शेयर कर सकती थी, और अकेले ही अंदर मैं घुटने लगी थी। अगर मेरा कोई दोस्त, मेरी कोई फ्रेंड कहीं अगर दूर भी जाते थे, तो मुझे ऐसे लगता था कि इनके बिना मेरा क्या होगा। उसके बाद मेरी जर्नी स्टार्ट हुई गुरुजी के साथ। जब से गुरुजी ने मुझे अपने चरणों में लिया है, तब से मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई है। गुरुजी से मैं जुड़ी थी 8 मई 2023 को। गुरुजी से जुड़े अभी कुछ 2 महीने ही हुए थे। ऐसा लगता था कि जैसे गुरुजी के बिना अब मेरा कुछ भी नहीं है। हर टाइम बस मैं गुरुजी से बातें करना, जो भी मेरे मन में बात होती मैं गुरुजी से शेयर करती। एक्चुअली मुझे गुरुजी के बारे में कैसे पता चला था, मैंने एक दिन यूट्यूब खोला और गुरुजी का मुझे मैसेज आया कि ना, मुझे पता है कि तू बहुत ही परेशान रहती है, तू हर टाइम टेंशन में रहती है, तुझे ऐसे लगता है कि तुझसे सभी दूर हो जाएंगे। इस तरह से एक मैसेज गुरुजी का था। जब मैंने वो मैसेज पढ़ा तो मैंने ये रियलाइज करा कि जैसे गुरुजी मुझे 1 to 1 जैसे कुछ कहना चाह रहे हैं, मेरे साथ बात कर रहे हैं। संगत जी, आप जो भी संगत गुरुजी के साथ कनेक्ट है, वो सभी ये बात मेरी समझ सकती होंगी कि ना, जब हम अपनी लाइफ में किसी ऐसे मोड़ पर होते हैं जब हमें कोई आगे का रास्ता दिखाई नहीं देता और गुरुजी हमें संभाल लेते हैं, तो हमें गुरुजी के अलावा फिर कुछ अच्छा ही नहीं लगता। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे ऐसे टाइम पर संभाला जब मुझे संभालने वाला, समझने वाला कोई भी नहीं था। संगत जी, कई बार बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो हम अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं कर सकते। संगत जी, मैंने गुरुजी के बारे में जब ये चीज जानी, तो संगत जी क्या हुआ कि एक आंटी जी हैं, मैंने उनसे भी गुरुजी के बारे में पूछा था। तो उन आंटी जी ने बताया कि गुरुजी ने जिनको अपने साथ जोड़ना होता है ना, वो खुद ही उन्हें जोड़ते हैं। ये सुनकर संगत जी मैं बहुत खुश हो गई, क्योंकि
संगत जी मैं उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड रहती थी। ना ही कुछ खाती थी, ना ही पीती थी, ना ही किसी से बात करती थी। लेकिन संगत जी मुझे गुरुजी ने संभाला और इतना मुझे पेशेंस दिया ना गुरुजी ने उस टाइम पे। संगत जी पहले मुझ में बिल्कुल भी पेशेंस नहीं था। मैं बस हमेशा मुझे ऐसा लगता था कि ये चीज मुझे कैसे ना कैसे करके मिल जाए। लेकिन संगत जी जब गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा उसके बाद मुझ में बहुत सब्र आ गया। नहीं तो संगत जी पेशेंस नाम की चीज क्या होती है ये मैं जानती ही नहीं थी। उसके बाद संगत जी धीरे धीरे करके मैं ठीक होने लगी। गुरुजी ने ना हर छोटी से छोटी बात मुझे बच्चों की तरह बताई है। मतलब जैसे एक छोटे बच्चे को हम समझाते हैं कि ये नहीं करना, ये करना है, उस तरह से गुरुजी ने बच्चों की तरह ना संगत जी मुझे संभाला है। और मैं भी संगत जी गुरुजी से ना छोटी छोटी बात पर शिकायतें करती थी बच्चों की तरह ही, और गुरुजी मुझे उसी तरह बच्चों की तरह ही समझाते थे। संगत जी उसके बाद मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है और ये सब चीजें क्यों होती हैं हमारी लाइफ में, संगत जी गुरुजी ने मुझे ये चीजें भी समझाई। गुरुजी मुझे कुछ ना कुछ ऐसा दिखा देते थे कि मैं अपने आप संगत जी अंदर से शांत हो जाती थी। उसी टाइम गुरुजी फील करा देते थे कि तू टेंशन ना ले, मैं तेरे साथ हूँ। संगत जी उन आंटी जी ने मुझे बताया कि जब आपको बटरफ्लाई दिखने लगे तो समझ जाना कि गुरुजी आपको दर्शन दे रहे हैं। संगत जी उसके बाद जब भी मुझे घर से बाहर निकलते हुए बटरफ्लाई दिखती या फिर एंजल्स नंबर दिखते या फिर गुरुजी की फ्रेग्रेंस मुझे महसूस होती तो मैं समझ जाती कि गुरुजी मेरे अंग संग ही हैं। संगत जी एक दिन की बात है, मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी आप सभी को दर्शन देते हो। मैं गुरुजी से शिकायत करने लगी, गुरुजी आप सभी को दर्शन देते हो, किसी को ड्रीम में दर्शन देते हो, किसी को अपनी फ्रेग्रेंस से, लेकिन आप मुझे दर्शन नहीं देते। और संगत जी शायद मैं गुरुजी को कहती थी कि शायद मैं आपकी प्यारी बच्ची नहीं हूँ, मैं आपकी प्यारी संगत नहीं हूँ, आप मुझे प्यार नहीं करते, इसीलिए आप मुझे दर्शन नहीं देते। लेकिन संगत जी जब मुझे आंटी जी ने बताया था कि गुरुजी बटरफ्लाईज के रूप में दर्शन देते हैं, उसके बाद मुझे कई बार गुरुजी के दर्शन हुए। लेकिन फिर वही है ना कि संगत जी हम में ना पेशेंस नहीं होता। हम जब भी कोई सत्संग सुनते हैं, अगर उसमें संगत बताती है कि उन्हें ओम के दर्शन हुए, तो हमारे मन में भी एक लालच आ जाता है कि हमें भी गुरुजी ओम के दर्शन दे। अगर हमें कोई संगत कहती है कि गुरुजी ने उन्हें ड्रीम में दर्शन दिए, तो हम भी कहते हैं कि गुरुजी हमें ड्रीम में दर्शन दे। हम ये नहीं सोचते कि जो हमारे कर्म है उसके अकॉर्डिंग गुरुजी हमें दर्शन देते हैं, कभी बटरफ्लाई के रूप में, कभी पिजन के रूप में, कभी एंजल्स नंबर के रूप में। लेकिन हम दूसरों की नकल करते हैं और गुरुजी से शिकायतें करते हैं। मैं भी ऐसे ही करती थी कि गुरुजी आप सभी को दर्शन देते हो, मैं आपकी प्यारी बच्ची नहीं हूँ, आप मुझसे प्यार नहीं करते। और मैं गुरुजी से बस ऐसे ही शिकायतें करती रहती थी। फिर एक दिन संगत जी गुरुजी ने ना मुझे ड्रीम दर्शन दिए। वो ड्रीम दर्शन संगत जी 2 या 3 सेकंड का ड्रीम होगा, लेकिन गुरुजी ने दर्शन दिए। गुरुजी का स्वरूप संगत जी मुझे दिखाई दिया। जो स्वरूप मेरे घर पर है गुरुजी का, वही स्वरूप संगत जी मुझे ड्रीम में दिखाई दिया। उस स्वरूप में संगत जी गुरुजी ने मुझे हल्का सा देखा और मुझे देखकर हंसे। बस इतना ही ड्रीम आया। मैं इतनी खुश संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी नेक्स्ट डे उठकर मैं बहुत खुश। और एक बार गुरुजी ने ना मुझे ड्रीम में ओम के दर्शन भी दिए। संगत जी गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद मेरी लाइफ काफी ज्यादा चेंज हो गई है। गुरुजी पर बस भरोसा रखना चाहिए। प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आती है संगत जी। ये जो प्रॉब्लम्स होती है ना, ये हमारी लाइफ का एक हिस्सा है, ये आती जाती रहेंगी। अप एंड डाउन्स के बिना संगत जी हमें भी एहसास नहीं होता। जब हमारी लाइफ में ना हर टाइम खुशियां ही खुशियां होती है ना संगत जी, उस टाइम ना हमें रब का एहसास नहीं होता। जब हमारी लाइफ में हल्की सी कोई प्रॉब्लम आती है, उस वक्त हम समझ सकते हैं कि हाँ रब है। संगत जी नहीं तो हम तो भगवान को याद करना ही छोड़ देते हैं। प्रॉब्लम्स आनी भी जरूरी है,
और संगत जी विश्वास रखिए, जब हम गुरुजी के साथ जुड़ जाते हैं ना, गुरुजी हमारा हाथ पकड़ लेते हैं। संगत जी प्रॉब्लम्स चाहे कितनी भी आए, गुरुजी हमें हारने नहीं देते, हमें डोलने नहीं देते। हर पल संगत जी हमें अपने छत्र छाया में इस तरह से रखते हैं कि उनके बच्चे के ऊपर खरोंच तक ना आए। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन जब से गुरुजी पर मैंने भरोसा रखना शुरू किया है ना, प्रॉब्लम्स अब भी आती हैं, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं आती, लेकिन गुरुजी ना अपने आप उन प्रॉब्लम्स को फेस करना सिखा रहे हैं। सबकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है। आज के टाइम में ना बहुत से बच्चे हैं संगत जी जो मेरी ही एज के हैं, जो इस तरह से इस फेज से गुजरते हैं। मैं उन सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने भगवान पर एक बार सब कुछ छोड़कर देखें। गुरुजी ने अगर मेरा हाथ थामा है ना, हमारा हाथ पकड़ा है, तो हमें भी सब कुछ गुरुजी पर छोड़ देना चाहिए। वो कभी भी हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होने देंगे। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस गुरुजी, जैसे आपने मुझे आज तक पल पल संभाला है, ऐसे ही गुरुजी हमेशा मुझे संभाले रखना, मेरे परिवार की रक्षा करना। संगत जी, मैं अपना एक छोटा सा सत्संग आपके साथ और शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मैं गुरुजी के साथ जुड़ी उससे पहले ना, मैं अपने पेरेंट्स से भी ना बहुत दूर हो गई थी। मैं उनसे कोई बात शेयर नहीं करना, अपना अकेले अकेले रहना, बहुत इस तरह से मैं फील करती थी। लेकिन संगत जी, उसके बाद जैसे जैसे मैं गुरुजी के सत्संग सुनने लगी, एक्चुअली संगत जी मेरी जो मदर है उनकी तबीयत भी बहुत खराब रहती है। मेरे मम्मी पापा दोनों ही, मेरे जो पेरेंट्स हैं संगत जी, वो जॉब करते हैं, वो मुझे इतना टाइम नहीं देते थे। और इसी वजह से संगत जी मैं उनसे अपनी कोई बात शेयर नहीं कर पाती थी। लेकिन ना लास्ट ईयर की बात है संगत जी, 2024 की, गुरुजी के साथ मैं 2023 में जुड़ी थी। संगत जी 2024 की बात है कि ना मेरी मदर है, उनके ना बैक बोन होती है ना संगत जी, उनमें ना उस पे चोट लगी थी, उनका एक्सीडेंट हो गया था। उसके बाद से संगत जी उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लग गई। उनका ट्रीटमेंट चला, वैसे तो उन्हें काफी फर्क पड़ गया था, लेकिन फिर भी संगत जी वैसे एकदम से हम कहें कि ठीक है, उनसे ज्यादा देर बैठा नहीं जाता था। और उनका जो काम था संगत जी, उनकी सिटिंग जॉब थी, वो अपनी जॉब से भी बहुत परेशान हो गए थे, मतलब उनसे काम नहीं होता था इतनी देर। और संगत जी उन्हें कई बार ऑफ भी लेना पड़ता था अपनी जॉब से, उनकी हालत बहुत ही ज्यादा इस तरह से खराब होने लगी थी। और ना संगत जी उस टाइम पे ना मेरे जो मम्मी है ना, वो मेरे साथ टाइम जैसे ज्यादा स्पेंड करने लग गए, क्योंकि वो घर पे रहते थे अपनी जॉब से, वो काफी काफी दिन तक छुट्टियां ले लेते थे और मैं घर पे होती थी। संगत जी मैं अपने कॉलेज के बाद संगत जी अपने घर पे होती थी, और मेरी मदर भी मेरे पास आके बैठ जाते थे। जैसे कई बार मेरे से कोई बात करता, तो एक दिन मैंने अपनी मदर के साथ शेयर किया गुरुजी के बारे में कि ऐसे ऐसे गुरुजी हैं, आप उनका जल प्रसाद लेना स्टार्ट करो, आपकी हेल्थ में काफी ज्यादा आपको इम्प्रूवमेंट लगेगी। संगत जी जब मैं गुरुजी के साथ जुड़ी थी, उस टाइम पे मेरी फैमिली में से कोई भी गुरुजी के साथ कनेक्ट नहीं हुआ था। इन्हें किसी को ये भी नहीं पता था कि मैं भी गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ। मैंने जैसे आपको बताया कि मेरा कनेक्शन गुरुजी के साथ यूट्यूब से हुआ। उसके बाद मैं एक आंटी जी को जानती थी जो कि गुरुजी को मानते थे। उसके बाद मैंने उन आंटी जी से काफी कुछ गुरुजी के बारे में पूछा, और उन आंटी जी ने मुझे बताया। संगत जी मेरी फैमिली में से गुरुजी को कोई भी नहीं मानता था, गुरुजी के साथ कोई भी कनेक्ट नहीं था। तो मैंने संगत जी जब अपनी मदर को ये बात बताई, तो मेरी मदर ने मेरे से काफी क्वेश्चंस करे कि तू कैसे जानती है। तो मैंने बताया कि ऐसे ऐसे मैं यूट्यूब पर मैंने एक बार देखा और मुझे गुरुजी के मैसेजेस आते थे, मैं उनके सत्संग सुनने लगी, मुझे अच्छा लगने लगा। मैंने उन्हें ये नहीं बताया कि मेरी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स थी, मैं उनके साथ कभी वो चीजें, वो बातें कभी शेयर कर ही नहीं पाई अपनी लाइफ में, क्योंकि ना मुझे संगत जी ऐसा लगता था कि मैं बहुत अकेली हूँ। क्योंकि उन्होंने कभी मेरे से ये नहीं पूछा कि तू कैसी है। अगर मेरी लाइफ में किसी बात को लेकर मैं परेशान भी होती थी, तो अगर मैं अपने पेरेंट्स के पास जाकर उनको ये चीज कहना चाहती थी कि हाँ मैं आज ठीक नहीं हूँ,
तो वो ऐसे ही कहते थे कि कोई बात नहीं, हो जाता है, ये एज ही ऐसी है, तो थोड़ी देर रेस्ट कर, सब ठीक हो जाएगा। मतलब वो बिल्कुल मेरी बातों को सुनते ही नहीं थे। उसके बाद धीरे धीरे संगत जी मैंने उनके साथ बातें शेयर करना बिल्कुल बंद कर दिया। मैं बातें तो पहले भी शेयर नहीं करती थी, लेकिन मैं चाहती थी कि मैं करूं किसी के साथ, लेकिन वो मुझे नहीं समझते थे। तो संगत जी बस मैं उनसे काफी दूर होती गई। लेकिन जैसे मैंने बताया कि मेरी मदर की तबीयत नहीं ठीक रहती थी, उसके बाद वो अपने ऑफिस से छुट्टियां लेने लगे और मैं घर पे होती थी। तो धीरे धीरे करके हमारा जो एक बॉन्ड था दोबारा से बनना स्टार्ट हुआ। मैं देखती थी कि वो बहुत परेशान है अपनी हेल्थ को लेकर। तो मैंने उनको गुरुजी के बारे में बताया, तो उनको भी अच्छा लगा कि चलो मैं किसी गलत संगत में ना पड़ के भगवान की के साथ ही अटैच हूँ, भगवान की तरफ ही जुड़ी हूँ। उसके बाद संगत जी क्या हुआ कि ना जैसे जैसे टाइम निकला, मैंने उन्हें जैसे कि बताया गुरुजी का जल प्रसाद आप लें, और मेरे पास जैसे गुरुजी का स्वरूप था, मैंने अपने रूम में ही लगाया हुआ था। तो मैं गुरुजी का जल प्रसाद भी अपनी मदर को देने लगी। जैसे जैसे उन्होंने जल प्रसाद लेना स्टार्ट करा संगत जी, धीरे धीरे उनकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आने लगा। और संगत जी आज मेरे मदर भी गुरुजी के साथ कनेक्ट हैं, वो भी गुरुजी को बहुत मानते हैं। अब हमने अपने घर पे गुरुजी का बहुत बड़ा सा स्वरूप भी हम लेकर आए हैं। ये हम लेकर आने वाले कौन ही होते हैं संगत जी, गुरुजी ही हैं जो अपने आप रास्ता बनाते हैं। हुआ क्या संगत जी कि ना 1 जनवरी की बात है, न्यू ईयर पे 2025 की। संगत जी उससे पहले ना मेरा बहुत मन था कि मेरे मदर तब तक गुरुजी के साथ कनेक्ट हो गए थे। तो संगत जी मेरा ना मन था कि गुरुजी का स्वरूप मुझे ना अपने घर के जैसे घर के अंदर भी लगाना है, क्योंकि वो जो मेरे पास स्वरूप था वो मैंने अपने रूम में लगाया हुआ था। तो मुझे ये था कि जैसे मैं बाहर भी निकलूं तो मुझे गुरुजी दिखाई दे, मेरा बहुत मन करता था। अब जब मेरे मदर गुरुजी के साथ कनेक्ट हुए ना संगत जी, तो उस टाइम पे मेरे मम्मी कहने लगे कि ना गुरुजी का स्वरूप हम ना बड़े मंदिर चलेंगे, वहां से लेकर आएंगे। संगत जी हाँ, मेरा एक छोटा सा सत्संग इसमें और है संगत जी, सॉरी संगत जी अगर मेरा सत्संग लंबा हो तो। संगत जी मेरा बड़े मंदिर का सत्संग, मुझे ना बड़े मंदिर जाने का बहुत मन करता था। संगत जी 2023 के बाद जब से मैं गुरुजी के साथ कनेक्ट हुई, उसके बाद मैं बड़े मंदिर नहीं जा पाई, क्योंकि मुझे ये था कि ना घर से मैं अकेले क्या बोल के जाऊं। और संगत जी क्योंकि गुरुजी के मंदिर की जो टाइमिंग है वो मोस्टली मतलब हमें आने में शाम हो जाती है। मॉर्निंग का जो टाइमिंग होती है संगत जी, जैसे सुबह अगर मैं जल्दी जाऊं तो मैं जा नहीं पाती, क्योंकि मेरा कॉलेज होता है। संगत जी मैं वहां से 1 डेढ़ बजे 2 बजे के करीब आती हूँ, उसके बाद ही मैं जा सकती थी। अगर मैं जाऊंगी तो रात को आने में मुझे बहुत लेट हो जाएगा। तो मेरा बहुत मन करता था कि मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जाऊं। अब जब मेरी मदर भी गुरुजी के साथ कनेक्ट हो गए, तो वो भी कहने लगे थे कि हम ना गुरुजी के मंदिर चलेंगे। तो मेरे को ये था कि हाँ मम्मी के साथ तो मैं किसी भी टाइम पे जा सकती हूँ। तो हुआ क्या संगत जी, मम्मी जैसे कहने लगे कि ना हम गुरुजी का स्वरूप गुरुजी के बड़े मंदिर से लेकर आएंगे। अब संगत जी मुझे अंदर से ये था कि ना मेरा 2023 2024 निकल गया, लेकिन 2025 आने से पहले पहले ना गुरुजी का स्वरूप, मुझे बड़े वाला स्वरूप अपने घर में चाहिए। जैसे एक छोटा बच्चा जिद करता है ना संगत जी, बस ये समझ लो कि मेरी वो जिद ही थी कि मुझे कैसे भी करके गुरुजी का स्वरूप लेकर आना है। अब संगत जी हुआ क्या कि ना दिसंबर की बात है, दिसंबर के आई थिंक फर्स्ट वीक की बात है संगत जी, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद, मैं माफी चाहती हूँ सारी संगत जी से। संगत जी हम ना मैं और मेरे मदर गुरुजी के बड़े मंदिर गए। वहां पे ना हमने जैसे जो सेवादार अंकल थे उनको बोला कि हमें गुरुजी का बड़ा स्वरूप चाहिए। तो वो कहने लगे कि ना बड़ा स्वरूप उन्हीं संगत को मिलता है जिनके घर पे गुरुजी का सत्संग होता है। तो आपने घर पे गुरुजी का सत्संग करवाना है। तो मैंने कहा नहीं, सत्संग तो मुझे नहीं करवाना, लेकिन मुझे गुरुजी का बड़ा स्वरूप चाहिए अपने घर में लगाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि आपको जो मतलब जो नॉर्मल साइज होता है गुरुजी के स्वरूप का वो मिल जाएगा, लेकिन बड़ा स्वरूप हम सिर्फ उसी संगत को देते हैं जिन्होंने घर पे सत्संग करवाना हो। आपको वो भी तब मिलेगा जब आप इनविटेशन दिखाओगे, जैसे कार्ड वगैरह या फिर जो भी मैसेज वगैरह। तो मैंने कहा कि हमारे सत्संग तो नहीं है। तो मेरा मूड बहुत खराब हुआ। ये कोई बात नहीं है कि अगर हम सत्संग
नहीं करवा सकते तो इसका मतलब है हमें बड़ा स्वरूप ही नहीं मिलेगा। मैं ना ऐसे गुस्से में ना, गुस्सा तो नहीं कहूंगी लेकिन हाँ मेरा मूड बहुत खराब हुआ। मैं बस ऐसे कहने लगी कि गुरुजी ये कोई बात नहीं हुई, इस तरह से मैं गुरुजी को कहने लगी, माफी चाहती हूँ गुरुजी, माफी चाहती हूँ संगत जी, क्योंकि ना हम अब गुरुजी के वो नादान बच्चे हैं जो हम ना गुरुजी हमें देते भी है ना तब भी हम शिकायतें करते हैं, नहीं देते तब तो हमने करनी ही करनी है। अब संगत जी हुआ क्या कि ना मैं बस ऐसे कहने लगी और संगत जी उसके बाद हमने लंगर प्रसाद करा। लंगर प्रसाद हमने बाद में करा था, पहले हमने स्वरूप का पता करा कि किस तरह से मिलेगा। संगत जी मैंने ना लंगर प्रसाद किया और जैसे ना उस टाइम पे भी जैसे 4 लोग एक साथ लंगर प्रसाद करते थे ना, हम 4 लोग बैठे। संगत जी मैं थे, मेरे मदर थे और 2 आंटी जी और थे। संगत जी तो मेरी मदर मुझसे जैसे पूछने लगी कि गुरुजी का स्वरूप फिर हमें नहीं मिलेगा, तो मतलब लंगर प्रसाद के टाइम पे ना वैसे तो लंगर प्रसाद के टाइम पे हम बात वगैरह नहीं करते, लेकिन बस ऐसे मेरी मम्मी ने पूछा तो मैंने ना में सिर हिला दिया। तो जो 2 आंटी जी हमारे पास बैठे थे ना, तो वो पूछने लगे कि क्या हुआ आंटी जी। तो मैंने कहा कि आंटी जी हमें गुरुजी का बड़ा स्वरूप चाहिए था, लेकिन उन्होंने कहा सेवादार अंकल ने कि जिनके घर पे सत्संग होता है ना उन्हीं को ही बड़ा स्वरूप मिलता है, अदरवाइज नहीं, मतलब ऐसे नहीं देती, आपको नॉर्मल साइज लेना है तो आपको मिल जाएगा। तो आंटी जी कहते कि हाँ वैसे यहाँ पे ना बड़ा स्वरूप तभी देते हैं जब सत्संग होता है। संगत जी बस इतनी बात हुई, हमने अपना लंगर प्रसाद करा और लंगर प्रसाद करने के बाद संगत जी हम जैसे बाहर की तरफ जाने लगे, जल प्रसाद की बोतल लेने लगे, वहां से ना पीछे से जिन आंटी जी ने हमारे साथ लंगर प्रसाद करा था संगत जी, वो आंटी जी ने पीछे से मुझे आवाज लगाई आंटी जी। तो मुझे नहीं पता चला, आप सबको आंटी जी कहते हैं तो मुझे नहीं पता चला कि मुझे आवाज लगा रहे हैं। उन्होंने मेरी मम्मी को भी आवाज लगाई, उनको भी नहीं पता चला। संगत जी उसके बाद क्या हुआ कि ना उन आंटी जी ने ना, मतलब आंटी जी पीछे से जल्दी जल्दी से भागते हुए आए, उन्होंने ना मुझे पीछे से आके हाथ लगाया। तो मैं पीछे की तरफ मैंने मुड़ा और उन्होंने ना जैसे फोल्ड था, बड़ा सा स्वरूप संगत जी फोल्ड था, उन्होंने वो मुझे पकड़ाया कि आंटी जी ये लो। तो मैंने कहा आंटी जी ये, तो उन्होंने कहा कि ये गुरु जी की ब्लेसिंग्स। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे कि ना उसी टाइम मेरे हाथ पैर ना जैसे सुन्नी हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं। वो चीज मुझे होने लगी कि ना कहा मैं गुरुजी को शिकायतें कर रही थी कि गुरुजी ऐसे नहीं होना चाहिए, या फिर मतलब किस तरह से मैं गुरुजी को बोल रही थी। और गुरुजी हमारे लिए क्या सोचते हैं संगत जी, किसके थ्रू गुरुजी ने हमारे पास आना है, किसने हमें ब्लेसिंग्स देनी है, ये हम नहीं जानते, ये गुरुजी की प्लानिंग है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मेरा ना बहुत मन था कि ना गुरुजी का स्वरूप जब कभी भी हमें मिले ना, या तो गुरुजी का स्वरूप येलो चोले में हो या फिर व्हाइट चोले में हो, मेरा बहुत मन करता था कि मतलब गुरुजी का स्वरूप मुझे इन्हीं 2 रंग के चोले में मिले। एक अंदर से भाव था मेरा, क्योंकि हमारे घर का जो इंटीरियर है ना संगत जी, वो कुछ ऐसे ही था कि अगर उस पे येलो स्वरूप, गुरुजी का येलो चोले वाला स्वरूप है, अगर वो लगाएंगे वो भी बहुत अच्छा लगेगा, और अगर हम व्हाइट चोले वाला लगाएंगे तो वो भी बहुत अच्छा लगेगा। बस मुझे ये था कि इन दोनों कलर में से कुछ मिले। अब बाकी गुरुजी की इच्छा होती है, वो कहते हैं ना कि गुरुजी हमें हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग ही गुरुजी का जो स्वरूप है ना वो भी मिलता है। अब संगत जी जो स्वरूप मैंने कहा हमें मिला वो फोल्ड था। अब पता नहीं कौन सा स्वरूप था, क्या था। अब संगत जी हम घर आ गए, घर आए तो मैंने मम्मी को कहा कि मम्मा फ्रेम भी करवाना है स्वरूप। संगत जी इसका भी बहुत बड़ा सत्संग है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो संगत जी हम घर आए, मैंने वो फ्रेम मतलब अपना गुरुजी का स्वरूप खोल के देखा। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, गुरुजी के ना उसमें 2 स्वरूप थे। एक में गुरुजी बैठे हुए हैं, पीछे गुरुजी का मतलब फोटो के टाइप स्वरूप लगा हुआ है। संगत जी जो गुरुजी बैठे हुए हैं उसमें गुरुजी व्हाइट चोले में है, और जो पीछे गुरुजी की फोटो मतलब गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है उसी स्वरूप के अंदर स्वरूप लगा हुआ है। संगत जी उसमें गुरुजी येलो चोले में, मतलब जो येलो और व्हाइट जो मैं सोच रही थी संगत जी, उन्हीं 2 कलर के चोले में गुरुजी हमारे घर आए और दोनों ही वो स्वरूप। मैं देख के गुरुजी के आगे इतना रोई संगत जी, इतना रोई ना मैं आपको बता नहीं सकती।
कि ना गुरुजी आप अपने बच्चों की इतनी नजदीक होके सुनते हो। एक होता है संगत जी हमारे मन में ये चीज आई हमें मिल गया, लेकिन एक होता है कि संगत जी जो चीज मैंने बोली सेम टू सेम वो चीज हुई। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं जितना भी गुरुजी का शुक्राना करूँ ना संगत जी सच में बहुत कम है। संगत जी मैं एक बड़े मंदिर की बात आपको और बताना चाहती हूँ। जब हम बड़े मंदिर में एंटर हुए संगत जी, मैं ना बहुत टाइम से जैसे चाहती थी कि मैं बड़े मंदिर जाऊं, लेकिन गुरुजी का जब बुलावा आना होता है संगत जी तभी हम जा सकते हैं। मैं और मेरी मदर बड़े मंदिर गए थे संगत जी। जैसे ही मैंने वहां पे बड़े मंदिर में पैर रखा, मुझे इतनी तेज गुरुजी के फ्रेगनेंस आई, ऐसे लगा जैसे गुरुजी मेरे बिल्कुल साथ 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 चल रहे हैं। और इतना तेज संगत जी रोजेस की खुशबू। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और संगत जी जब हम दरबार में पहुंचे जहां गुरुजी की गद्दी लगी हुई है संगत जी, वहां मुझे नहीं मेरी मदर को गुरुजी की फ्रेगनेंस आई। और मेरी मम्मी को पता भी नहीं था कि गुरुजी की फ्रेगनेंस आती है। मम्मी ने तब तक इस तरह का कोई भी सत्संग नहीं सुना हुआ था। तो ना जब हम वहां से दर्शन करके दरबार से, मुझे पता था तो मैंने किसी के साथ शेयर नहीं करा कि मुझे भी गुरुजी के रोजेस की खुशबू आई है संगत जी। उसके बाद जब मेरी मम्मी को वहां से फ्रेगनेंस आई गुरुजी की, तो जब हम बाहर आ गए तो मेरी मम्मी कहते कि अंदर कितनी अच्छी खुशबू आ रही थी। मैंने कहा मम्मा मेरे को तो नहीं आई। उस टाइम पे गुरुजी ने मम्मी को ब्लेस करा। और जब मैंने मंदिर के अंदर कदम रखा तो उस टाइम पे गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग्स दी। हम दोनों को गुरुजी ने बहुत बहुत ब्लेस करा। आज मैं कहूंगी अगर मेरा जो बॉन्ड मेरे मम्मी पापा के साथ बना है, मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत ज्यादा स्ट्रोंग हो गया है, हाँ इतना हो गया कि मैं उनसे कोई बात कर सकती हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की मेहर से ही पॉसिबल हो पाया है। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि गुरुजी का जो स्वरूप था वो फ्रेम कैसे हुआ। संगत जी हम गए थे दिसंबर के फर्स्ट वीक 2024 में, दिसंबर के फर्स्ट वीक में गुरुजी के बड़े मंदिर, वहां से हमें गुरुजी का स्वरूप मिला। संगत जी हम ना एक दो दिन किसी रीजन की वजह से हम ना स्वरूप को फ्रेम करवाने के लिए देकर नहीं आ पाए। संगत जी लगभग मुझे लगता है कि 10 या 12 तारीख के आसपास हम ना गुरुजी का जो स्वरूप था वो फ्रेम करवाने देकर आए। संगत जी उन अंकल जी ने बोला कि आप ना 3 या 4 दिन तक फ्रेम हम कर देंगे, आप ले जाना। तो संगत जी मैंने ना अंकल जी को बोला कि अंकल जी आप ना मुझे एग्जैक्ट डेट बता दो, मैं उसी दिन ही हम कलेक्ट करेंगे। तो उन्होंने बोला कि आप ऐसे करना कि 16 तारीख को ले जाना। अब 16 तारीख यानी 1+6 गुरुजी की 7 नंबर की ब्लेसिंग्स। लेकिन संगत जी उस टाइम पे क्या हुआ कि मेरे ना पेरेंट्स की कोई मीटिंग थी तो मम्मी को बाहर जाना पड़ा और मैं वहां पे फ्रेम, क्योंकि वो फ्रेम बड़ा था और मैं खुद अकेले लेकर नहीं आ सकती थी। अब मम्मी को ये था कि वो ना अपने ऑफिस से किसी को ले जाएंगे, किसी जेंट्स को, या फिर पापा चल लेंगे तो हम ले आएंगे, क्योंकि हम मेरे से अकेले वो फ्रेम बड़ा काफी था तो मैं अकेले उसे नहीं लेकर आ सकती थी। तो मम्मी को कहीं बाहर जाना पड़ गया, पापा भी नहीं थे। तो संगत जी मैं गुरुजी का स्वरूप नहीं लेकर आ सके। मेरा पहले ये था कि 16 तारीख को गुरुजी का स्वरूप आ जाएगा, हम घर पे सत्संग करेंगे, हम ना ये करेंगे वो करेंगे जैसे होता ही है। मैंने बहुत कुछ सोच के रखा, लेकिन जब मम्मी पापा को जाना पड़ा तो संगत जी हम ना 16 तारीख को गुरुजी का स्वरूप नहीं लेकर आ सके। संगत जी उसके बाद ना ऐसे करते करते थोड़े दिन निकल गए। फिर पता नहीं संगत जी, बस ये कह सकते हैं कि कोई ना कोई बहाना बनता गया कि हम ना नहीं लेकर आ पाए। संगत जी अब मुझे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मुझे ये था कि ना 2025 आने से पहले पहले मुझे गुरुजी का स्वरूप घर पे चाहिए। अब संगत जी 25 से 26 तारीख हो गई लेकिन गुरुजी का स्वरूप हम नहीं लेकर आ सके। इनफ मम्मी ने ना उस शॉपकीपर को भी फोन करके बोल दिया था कि हम ना किसी रीजन की वजह से कलेक्ट नहीं कर पा रहे, तो आप प्लीज हमारा जो फ्रेम है ना, स्वरूप है गुरुजी का, वो थोड़ा सा अच्छे से रखना, तो हम जब भी लेने आ सके ना। उन्होंने बोला था कि आपका स्वरूप जो है वो फ्रेम कर दिया है हमने, आप जब कभी भी कलेक्ट करना हो आप कर सकते हो। तो संगत जी लेकिन हम किसी रीजन की वजह से नहीं जा पा रहे थे। उसके बाद संगत जी 31 तारीख आ गई।
अब संगत जी 31 तारीख को मैं ना मतलब मम्मी को बोला, मैंने कहा मुझे नहीं पता कि कल मुझे 1 तारीख को गुरुजी का सत्संग अपने घर में हर हाल में करना है और गुरुजी का स्वरूप मुझे हर हाल में घर पे लगाना ही लगाना है। तो मम्मी कहने लगी कि कोई बात नहीं। हम ना संगत जी 31 तारीख शाम के टाइम गए, तब हम गुरुजी का स्वरूप लेकर आए। और संगत जी शाम के भी हम ये कह सकते हैं, जब हम घर आए ना संगत जी, रात के हमें 9 साढ़े 9 हो गए थे। 1 तारीख को सुबह 1 जनवरी 2025 को संगत जी हमने सुबह सुबह सभी हम जल्दी उठ के गुरुजी के स्वरूप को हमने विराजमान करा जहाँ पे हमने घर पे लगाना था संगत जी। और हमने फ्लावर्स वगैरह लेकर गुरुजी की जोत जलाई। हमने एक छोटा सा सत्संग तीनों ने बैठकर करा, मैंने, मम्मी और पापा ने। संगत जी इतना अच्छा लगा उस टाइम पे, मुझे सच में ये चीज फील हो रही थी कि जैसे हमारे घर का कोई बड़ा हमारे घर आ गया। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी उस दिन के बाद तो मैं कहूंगी जो कोई भी थोड़ी बहुत मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स परेशानियां रह गई थी वो भी गुरुजी ने खत्म कर दी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। जितना भी गुरुजी का शुक्राना करें ना संगत जी सच में बहुत कम है। बस गुरुजी ऐसे ही अपनी कृपा मेहर सदा सब पर बनाए रखना, सर्बत का भला करना। बस गुरुजी अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो कभी भी जाने अनजाने में, अगर मेरी वजह से किसी का दिल दुखता हो तो प्लीज गुरुजी मुझे माफ कर देना, मुझे सही राह पे चलाना, कभी भी मेरी वजह से किसी को कोई भी परेशानी ना हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को, अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। अगर सत्संग के दौरान मुझसे कोई गलती हुई हो तो संगत जी मुझे माफ कर देना, गुरुपा आप भी मुझे माफ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब हम गुरु जी से आज्ञा लेकर आरती आंटी जी का सत्संग भी शुरू करते हैं। संगत जी मैं आरती आंटी नोएडा में रहती हूँ और संगत जी मैं गुरु जी के साथ दिसंबर 2022 में जुड़ी थी। उससे पहले गुरुजी का स्वरूप देखा था लेकिन गुरुजी को मानती नहीं थी। लेकिन दिसंबर 2022 में बार बार गुरुजी का स्वरूप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर या किसी के स्टेटस पर दिखने लगा था। तो संगत जी गुरुजी के बारे में सोचने लगे कि इतने लोग इन्हें मानते हैं, कुछ ना कुछ तो इनमें जरूर होगा। संगत जी मेरे हस्बैंड की मामी जी हैं जो कि यूएसए में रहते हैं, वो गुरुजी को बहुत मानते हैं। और जो मेरे बुआ जी हैं वो भी गुरुजी से जुड़े हुए हैं। और मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड हैं, वो भी डेली गुरुजी के स्टेटस लगाते थे। तो ये सब देखती थी कि हाँ जरूर इनमें कुछ ना कुछ तो होगा, तभी लोग इतने सारे इनके साथ जुड़ रहे हैं। गुरुजी के बारे में जानने की इच्छा हुई और संगत जी एक रात मैंने अपनी बुआ को मैसेज करा कि आप इन गुरुजी को मानते हो, प्लीज मुझे भी इनके बारे में कुछ बताओ। तो संगत जी मेरी बुआ जी ने मुझे ना इनके बारे में कुछ भी नहीं कहा, बस उनका ये मैसेज आया कि तू यूट्यूब पर गुरुजी के सत्संग सुना कर। गुरुजी ना सब कुछ अपने आप ही बता देंगे, उसके बाद तू मेरे से बात करना। संगत जी उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मुझे यही बात बोली। उसके बाद संगत जी मैंने यूट्यूब पर गुरुजी के सत्संग सुनने शुरू कर दिए और संगत जी उसके बाद किसी से कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी। डेली गुरुजी का सत्संग सुनने लगी और मुझे पता ही नहीं चला कि संगत जी कब गुरुजी ने मुझे अपना बना लिया। संगत जी उसके बाद फर्स्ट टाइम फरवरी में गुरुजी के सत्संग पर जाने का मौका मिला। जब मैं वापस आई तो अचानक से संगत जी आते हुए मैं गिर गई। आप विश्वास मानिए जिस तरह से संगत जी मैं गिरी थी ना, मेरे हाथ पैर कुछ भी फ्रैक्चर हो सकता था, लेकिन गुरुजी की कृपा से संगत जी मुझे खरोच भी नहीं आई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं जिस हिसाब से गिरी थी ना, वहां पे हर संगत मेरी तरफ देखने लगी और सबको ऐसे लग रहा था कि इसका कुछ ना कुछ तो टूट ही गया होगा। लेकिन गुरुजी की मेहर कि गुरुजी ने अपनी संगत को, अपनी बेटी को, अपनी बच्ची को आंच भी नहीं आने दी। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। उसके बाद संगत जी गुरुजी ने बड़े मंदिर बुलाया। वहां जाकर गुरुजी की इतनी फ्रेगनेंस आई,
संगत जी, और मेरे आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसके बाद संगत जी मंथली सत्संग में जाती रही, और उसके बाद संगत जी देखो गुरुजी की कृपा, गुरुजी ने मुझे अपने दरबार में डेकोरेशन की सेवा बख्श दी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी उसके बाद फिर मैंने अपने सत्संग भी मतलब जिस सत्संग में जाती थी वहां पे मैं अपनी सत्संग, ये वाले सत्संग जो है, अपना एक्सपीरियंस वो भी शेयर करने लगी। संगत जी मैं उसके बाद देखती थी कि सबके हाथ में गुरुजी का ब्रेसलेट होता है, तो मेरे मन में भी आता था कि गुरुजी का ब्रेसलेट मुझे भी किसी न किसी तरह से मिल जाए। संगत जी आप विश्वास मानिए कि एक दिन गुरुजी के सत्संग पर मैं गई, और जाते ही ना, एक जिन आंटी जी के घर पे सत्संग पर गई थी, उन्होंने जाते ही बोला कि तू आ गई, ले गुरुजी ने तेरे लिए और तेरी बेटी के लिए ब्लेसिंग्स दी है। संगत जी आप मानोगे नहीं, उन आंटी जी ने सीधा मेरा हाथ पकड़ा और ब्रेसलेट मेरे हाथ में पहना दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी की कृपा से मेरे हस्बैंड की जॉब में भी बहुत सी परेशानियां चल रही थी, लेकिन गुरुजी ने वो भी सब खत्म कर दी, और उनका जो भी काम रुका हुआ था वो गुरुजी ने करना स्टार्ट कर दिया। और ऐसे करते करते संगत जी कब गुरुजी ने मुझे, मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी, मेरे पूरे परिवार को अपना बना लिया ना संगत जी, आप सोच भी नहीं सकते। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बस गुरुजी अपनी कृपा मेहर सदा ऐसे ही बनाए रखना, सर्बत का भला करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को, अपनी वाणी को विराम देती हूँ गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग के दौरान कोई गलती हुई हो तो प्लीज मुझे माफ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जे तू ना फड़दा बां असां रुल जाना सी, सानू किते ना मिलदी थां असां रुल जाना सी, असां रुल जाना सी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।